जो टॉपिक बेटे अब आपका है कॉची यूलर इक्वेशन, कॉची यूलर इक्वेशन। तो और बेटे इसी को बोलते हैं हम और होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक बेटे, विद वेरिएबल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। और इसी को बेटे और हम इसी को बोल देते हैं और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल को विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो बेटे ये इसके नेम है ना, पर आपको ध्यान रखना, आपको इसको याद रखना है पहले वाले नेम को, ठीक है। आपके एग्जाम में इस नाम से दे रखा है, आपके सिलेबस में है ना, कॉची यूलर इक्वेशन के नाम से दे रखा है, ठीक है। तो देखो बेटा ये होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, और एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, समझना बेटे, देखो ए नॉट एक्स टू द पावर एन और डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी टू द पावर एन माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप से दे रखा है बेटे आपको। अब देखो इसमें, देखो बेटे क्यों है, देखो इसको कॉची यूलर इक्वेशन क्यों बोल, समझना, देखो इसकी यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे आ रहे हैं, वेरिएबल में। देखो बेटा आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट वेरिएबल है। अच्छा, एक इसकी पहचान और देखो बेटा, जो वेरिएबल की पावर होती है वही पावर डेरिवेटिव की पावर होती है। और देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को देखना इसको, और ए नोट एक्स टू दी पावर एन, बेटे ये हमारा डी हो गया, तो डी टू दी पावर एन देखो, प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और डी टू दी पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स डी, है ना, और प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो बेटे इसकी पहचान बहुत सारी है, देखो कैसी। फर्स्ट आपने देखा इसके वेरिए कॉन्स्ट, मतलब जो इसके जो कोफिशिएंट है ना वो क्या है, कोफिशिएंट वेरिएबल्स हैं, है कि नहीं। अच्छा वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बट बेटे एक और यहाँ पे देखो एक चीज और दिख रही है आपको, देखो वेरिएबल की पावर और उसके डेरिवेटिव की पावर सेम है। देखो देखो हर टर्म में, देखो बेटे हर एक टर्म में, इस टर्म हैविंग द इक्वल डिग्री, देखो बेटा है ना। फर्स्ट टर्म में देखो डिग्री क्या है, वेरिएबल की एन है, और डी की डिग्री क्या है, एन है कि नहीं, देखो है ना। सेकंड में देखो बेटा एन माइनस वन, और यहाँ पे देखो एन माइनस वन, और देखो बेटा यहाँ पे वन और यहाँ पे वन, तो इसको बोलते हैं यूलर इक्वेशन, ठीक है, कॉची यूलर्स इक्वेशन, ठीक है बेटा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज नोन एज, डायरेक्ट बेटा इज नोन एज कॉची यूलर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म छूट गया, क्लियर बेटा, पहचानना आपको आसान है, बताओ दिख रहा है ना, पहचान लो को देखते ही, यस सर, है ना, देखते ही प्रॉब्लम आ जाएगा आपका, ये तो कॉची यूलर इक्वेशन है। अच्छा बेटे अब इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, ठीक है। तो बेटा मैं इसका सिर्फ आपको स्टेप्स लिखूंगा, स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप का, इनको स्टेप्स को याद रखना, ठीक है। तो देखो स्टेप फर्स्ट, मेथड फॉर सॉल्विंग कॉची यूलर इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट, हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, क्या पुट करते हैं बेटे, पुट x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। अच्छा और बेटे यही क्या बन जाता है हमारा, इसी को अगर मैं log ले लूं तो क्या बन जाएगा, और z इज इक्वल टू log x बन जाएगा, ठीक है। देखो बेटा ये वाला मैंने, मुझे पुट क्या करना है, पुट करना होता मैं x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, और बेटे ये बन जाता है, ये हमें बाद में जरूरत पड़ती है, जब हम लास्ट में क्वेश्चन को जब रखते हैं आंसर तब जरूरत पड़ती है हमें इसकी, तो हमें इसको पुट करना होता है, पुट x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। स्टेप फर्स्ट,
क्लियर बेटे? स्टेप सेकंड आ जाओ। देन x और d ओवर डी एक्स, बेटे x और d ओवर डी एक्स, जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, ये एक्चुअल में ये क्या बन जाता है? देन x डी वाई ओवर डी एक्स बिकम्स d1 बाई बन जाता है बेटे आपका, वेयर d1 इज इक्वल टू d ओवर डी जेड। बेटे याद रखना d ओवर डी जेड बन जाता है d1, ठीक है? x तो ये बन जाता है। अच्छा बेटे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या बनेगा? दिस टर्म बिकम्स d1 इंटू d1 माइनस 1 y बन जाएगा। बेटे d1 की वैल्यू यही है। बेटे ध्यान रखना, देखो d इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखना d इज इक्वल टू होता है d ओवर डी एक्स, ठीक है? d इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स होता है, d1 इज इक्वल टू d ओवर डी जेड होता है, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? अच्छा बेटे एक्स क्यू होगा, वो क्या बनेगा? एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा हमारा d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 वाई बन जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा? बस ये जनरली यही बनती है, क्यू तक ज्यादा से जनरली, है ना? 4 तक भी नहीं बनता, क्यू तक ही बनती है यहाँ पे, ठीक है? एंड सो ऑन। पुट दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, ठीक है बेटे? एंड इक्वेशन बिकम्स, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये बन जाता है बेटे। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। अच्छा ये बताओ बेटा, फर्स्ट स्टेप समझ में आया जो बोला? पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z, ठीक है? Yes, sir. देन तो बेटे जब ये पुट करते हैं तो बेटे ये डेरिवेशन नहीं बता रहा मैं, ठीक है? तो देन x dy ओवर dx बन जाता है हमारा d1 इंटू y, ठीक है बेटा? अच्छा मैंने डिफरेंस क्यों रखा? आपकी जो बुक है ना बेटे, एनपी वाली जो बुक जैसे बुक दे रखी है, उन्होंने डी रख रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डी में और डी डैश में, डी में मतलब डी में और d1 में। तो बेटे मैंने क्या कर दिया, मैंने d1 बना दिया हर जगह पे, क्योंकि चलना चाहिए कि d1 इज इक्वल टू क्या है? d ओवर डी जेड, ठीक है? फर्स्ट तो बेटे ये बन जाएगा आपका। अच्छा सेकंड यहाँ पे टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा? दिस बिकम्स d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई। सिमिलरली एक्स क्यू इंटू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू क्या बनेगा? d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 वाई। अगर बेटे आपसे पूछो को x4, ये क्या बनेगा आपका? पूछे x4 डी टू दी पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4 बाई क्या बनेगा बताओ? d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 और d1 माइनस 3 वाई, ठीक है बेटे? ये स्टेप आपको याद रखने हैं। अच्छा बेटे जनरली आपके क्वेश्चन बेटे यहीं तक पूछता है, देखो यहाँ तक, बस जितने क्वेश्चन है ना अभी तक, जितने क्वेश्चन जनरली क्यू तक ही हैं। ये 2 स्टेप है बेटे, बड़े प्यारे से स्टेटमेंट, ठीक है ना? 2 प्यारे से स्टेप्स हैं बस, और क्वेश्चन करते हैं देखो आप, ठीक है? क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, सॉल्व, क्या लिख रखा है? सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। बेटे देख के बताओ कौन सा इक्वेशन है ये, देख लो। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और डेरिवेटिव का भी ऑर्डर 2 है, x की पावर 1 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है। देखो बेटा वही टर्म आ रहा है ना, देखो तो कौन सा इक्वेशन देख के पता लगना चाहिए। इक्वेशन कौन सा है? कॉची आयलर इक्वेशन, ठीक है? सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो द गिवन इक्वेशन इज कॉची यूलर इक्वेशन, ठीक है? इसको आयलर भी बोल देते हैं, यूलर इक्वेशन, ठीक है? ये बन गया बेटे आपका, तो नंबर 1 डाल दो। सो क्या पुट करेंगे? सो वी पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z और z इज इक्वल टू log x, ठीक है बेटे? एंड x dy ओवर dx, बेटे स्टेप जो हमने लिखे थे अभी, स्टेप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम d1y, ठीक है बेटे? लिख दो वेयर d1 इज इक्वल टू d ओवर dz, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? अच्छा एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा हमारा?
दिस बिकम्स d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर दो इन वॉल्यूम को किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो देखो बेटा जब पुट करेंगे तो देखो पहली वाली वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, इस टर्म की वैल्यू देखो क्या है, d1 इंटू d1 माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर ली, प्लस फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा d1 और माइनस लैम्डा स्क्वायर, वाई को बेटा हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जल्दी बताओ बेटा, कोई दिक्कत? नो सर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया कौन सा बेटा, कौन सा टर्म समझ नहीं आया? सर। फोर्थ लाइन। ये वाले ना बेटा, ये वाले। यस सर। हाँ बेटा ये वाला, ये अभी लिख दिया, देखो ये बताया था ना फॉर्मूला, ये रहे यहाँ से। ठीक है, देखो बेटा याद कर लेना, यहाँ तक है ना, 3 तक याद कर लेना, डिग्री 3 तक के ये वो फॉर्मूला। ठीक है, एक पहला क्या होता है, एक्स डिवाइड डी एक्स होता है d1 बाई। ठीक है, सेकंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, क्यू वाले में क्या आता है, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 इंटू वाई। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है, क्या बना, d1 स्क्वायर माइनस d1, देखो d1 स्क्वायर माइनस d1 और प्लस d1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये तो क्या बचा, d1 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई। तो बेटा ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया हमारा, देखो जो अभी तक पढ़ के आ रहे थे वही बन गया ना। ये क्या बन गया हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बेटा यहाँ पे क्या थे, कोएफिशिएंट वेरिएबल थे, देखो है ना। देखो इक्वेशन फर्स्ट में कोएफिशिएंट कैसे थे, इक्वेशन फर्स्ट में कोएफिशिएंट कैसे थे बेटे, वेरिएबल थे ना। और देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गए, तो ये तो सिंपल इक्वेशन बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन उस तरह का करेंगे सॉल्व। ए क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटे इसको फैक्टर कर लो, एम माइनस लैम्डा एम प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। हाँ तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएंगी, लैम्डा माइनस लैम्डा, 2 वैल्यू आ गई बेटे, है ना। और दोनों वैल्यू कैसी है, बहुत वैल्यू रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में सी एफ क्या बनेगा हमारा, सी एफ माइनस लैम्डा एक्स आएगा बेटा, लैम्डा माइनस लैम्डा। हाँ बेटा एक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन बेटे हमारा क्या है, d1 में बेटे आ गया, एक क्वेश्चन किसमें d1 में है, और d1 की वैल्यू क्या है, d ओवर dz। तो बेटे आंसर z में आएगा हमारा, समझ गए कि नहीं, ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है इसलिए x में रखते हैं ना। समझ गए बेटे, हमारा जो आंसर किसमें आएगा, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन में d1 आ रहा है, d नहीं आ रहा है, d1 आ रहा है, और d1 में d1 क्या होता है, d ओपन। तो बेटे देखो d इक्वल टू क्या होता था, d ओवर dx, तो हमारा आंसर x में आता था, याद है ना उसमें। और यहाँ पे हमारा क्या d1 है, तो इसका आंसर हमारा z में आएगा। तो क्या बने, e टू द पावर लैम्डा z प्लस c2 e टू द पावर माइनस लैम्डा z। बेटे समझ में आया आपको, cf आओ, क्लियर है? यस सर, आ गया। यस सर। हाँ ठीक है, Yes, pi sir. pi बेटे क्या होगा इसका, 0। pi 0 क्यों होगा, क्योंकि बेटे RHS में उसमें 0 है, देखो RHS 0 है इसका, है ना। तो क्या बना, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi cf है c1 e टू दी पावर लैम्डा z प्लस c2 e टू दी पावर माइनस लैम्डा z, और pi बेटे 0 है। बेटे ये आंसर आ गया, है ना। बट बेटे अभी आंसर कंप्लीट, ये आंसर बेटे अभी इसमें जो आंसर आ रहा है ना हमारा, किस में आ रहा है आंसर, ये आंसर किसके टर्म में आ रहा है, जेड के टर्म में आ रहा है। बट बेटा जेड तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं था। यस सर, उसमें तो एक्स था। हाँ तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको आंसर को, फाइनल आंसर को किसमें लिखेंगे, इन द टर्म्स ऑफ एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको हम लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिख लेंगे c1 को, हमें पता है बेटा e टू दी, हमने क्या लिया है, x इक्वल टू z लिया है ना, तो हम इसको लिख देंगे e टू दी पावर z होल पावर लैम्डा। ठीक है, c2 e टू दी पावर वो प्लस z कर लो बेटा, प्लस z और होल पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, तो देखो बेटा इसको लिख सकते हैं c1, ये हमारा क्या है, x टू दी पावर लैम्डा प्लस c2 x टू दी पावर माइनस लैम्डा। कैसा लगा क्वेश्चन, ये बेटा ये आंसर हो गया। तो बेटा ये ध्यान देना, यहाँ से नोटेबल पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, यहाँ जब हमारा आंसर किसके टर्म में आता है, इन टर्म्स ऑफ z आता है, किसके टर्म में आता है, इन टर्म्स ऑफ z। तो हम क्या करते हैं, सो वी रिप्लेस z बाई या तो बेटे log x लिख दो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x। ठीक बेटे, देन वी गेट द आंसर।
ये बेटा ध्यान रखना, आपको बच्चे आंसर जेड में छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, गलत तो मतलब कि नंबर काट लेगा, वो कहेगा इसको तो पता ही नहीं है। वो तो बेटे हमारी मजबूरी थी ना, हमने क्या किया, हमने देखा कि इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है, तो कॉची यूलर इक्वेशन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, एक्चुअली किसमें कन्वर्ट करते हैं इसको हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, ठीक है। तो हम कन्वर्ट करते हैं तो हम बेटे इसमें x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड यूज करते हैं, तो लास्ट में फिर जेड की वैल्यू रखनी होगी ना हमें, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि आपने कर रखा है, फिर दोबारा बता देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है बेटे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। बेटे ये क्वेश्चन है, देख के बताओ क्वेश्चन कौन सा है ये, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला तो है नहीं बेटे, देखो है ना। यस सर। हाँ तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉची यूलर इक्वेशन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन, सो वी पुट x इज इक्वल टू ई टू दी पावर z, और बेटे z इज इक्वल टू log x लिख लेते, ठीक है। Log. एंड सेम लाइन लिखो, एंड x dy ओवर dx क्या होगा, जल्दी बताओ, ये क्या बनेगा, d1y, वेयर d1 इज इक्वल टू d ओवर dz, ठीक है बेटा। हाँ x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका, दिस इज d1 इंटू डी वन माइनस वन वाई, क्लियर है, ठीक बेटा। ये टर्म आ रहे हैं किस में करने हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, तो देखो क्या बनता है इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो बेटा जैसे पुट कर दोगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा हमारा, ये वाला बन जाएगा d1 इंटू डी वन माइनस वन, ठीक है, प्लस 4 बेटे एज इट इज x इसकी और d इसकी वैल्यू बन जाएगी d1 प्लस 2, y आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू बेटे इधर बनेगा LHS में RHS में क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड पुट किया तो क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर जेड बन जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक, बताओ बेटा कोई दिक्कत, No sir. सॉल्व करो इसे, देखो ये बना d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस 4d1 और प्लस 2 y इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, ठीक है बेटा। देखो ये बन जाएगा हमारा d1 स्क्वायर और प्लस 3d1 प्लस 2 y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, देखो ये तो बेटा देखो क्या बन गया, कौन सा इक्वेशन था हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, क्या बन गया हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया ना, और इसको तो हमने सॉल्व करना सीख ही लिया है ना, जो हम Yes, सॉल्व sir. कर रहे थे ना अब तक, ये तो सीख रहे थे अभी तक हम, है ना। तो लिखो बेटे, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट को, जो हमें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो क्या निकालते थे हम, बताओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, Auxiliary equation. m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज 3m. इक्वल टू 0, तो बेटा क्या बनेंगे फैक्टर m प्लस 2 m प्लस 1, -1 -2 m इज इक्वल टू -1 -2, ये बेटे हमारे रूट आ गए, ठीक है, रूट रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो क्या बनेगा CF, जल्दी बताओ CF, C1 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 e to the power e की power -z z में आंसर आएगा, ध्यान रखना बेटे, हाँ C2 e टू दी पावर -2z, ठीक है बेटा। देखो क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया बेटा, इसका मतलब आपको है yes ना, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब पीआई निकालो बेटा, पीआई, अब पीआई निकालो बेटा, पीआई में क्या है आपका, ये है ना d1 प्लस 1 लिख दे बेटा, इसको फैक्टर इसके, और d1 प्लस 2 हमने फैक्टर कर लिया, उसके ही फैक्टर बन जाएगा बेटा इसके, देखो क्योंकि m प्लस 1 बनना है ना, m प्लस 1 और m प्लस 2 है ना, तो d प्लस 1 d1 प्लस 1 और d1 प्लस 2 हो, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, सब P ठीक है। पीआई, और e टू दी पावर बेटे क्या है, e टू दी पावर z, बेटे इसमें कौन सा लगेगा, शॉर्ट लगेगा जनरल लगेगा, मेथड बताओ, देखो बेटा शॉर्ट कब लगता था, जनरल हाँ जनरल लगेगा बेटा, देखो जनरल शॉर्ट ही लगेगा,
शॉर्ट क्यों नहीं जनरल लगेगा? लगेगा सर। शॉर्ट के लिए क्या होता था, हम जो कल बताए थे, शॉर्ट होता था e टू द पावर ax, है ना, पावर z साइन to the power ax और cos ax, ठीक है, x टू द पावर m और v इंटू e टू द पावर ax, ये जिस शॉर्ट में थे। जनरल लगेगा इसमें, है ना। तो बेटे जनरल लगेगा तो हम क्या करेंगे, जनरल के लिए पहले इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 1/l माइनस s, 1/l1 प्लस 1 माइनस, सॉरी d1 प्लस 1 और d1 प्लस 2। बताओ बेटा समझ आया, ये बताओ क्लियर है यहाँ तक? पार्शियल फ्रैक्शन करना आ गया? एक कल में सिखाया था बेटा सारा कुछ आपको। यस सर। हाँ, तो क्या बना देखो, अब धीमे धीमे आप मेरी ट्रिक सीख रहे हो, है ना। मैं आपको बहुत सारी ट्रिक सिखाया करूंगा, तो बेटे मेरी ट्रिक को आप याद रख लिया करना, ठीक है, लिख लिया करना कहीं पर। मैं एक साथ इसलिए सिखाता, कोई के साथ सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जितनी मैं ट्रिक बताता हूँ उन ट्रिकों को याद रखना बेटा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, दिस इज P1, दिस इज P2। जब आप कभी आगे बढ़ जाओगे ना, तब आपको ये रहा, अरे हाँ हमारे सर ने ये ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक बताई थी। अभी तो क्या है ना, और इनको कॉपी में नोट कर लिया तो साइड से बेटा, है ना। देखो अभी तुमने बता दी आपको, ठीक है, फिर भूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए कॉपी में कहीं पे भी, क्योंकि सिलेबस का पार्ट तो होता नहीं हमारा, ये ट्रिक वगैरह बताता हूँ, है ना, नोट कर लिया करो, ठीक है। ठीक है, ओके सर। चलो बेटा अब P1 देखो, P1 क्या है हमारा, 1/d1 प्लस 1 e टू दी पावर z, ठीक है, ये बेटा। अच्छा अब बेटे हमने कल आपको मेथड बताया था, अब दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या था, d प्लस अल्फा, है ना, x था ना, तो क्या लिख देते, e टू दी पावर माइनस अल्फा x, x e टू दी पावर अल्फा x और इंटू डी, ये बेटा फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो यही लगाओ बेटा, यहाँ पे लगा तो क्या बनेगा, e टू दी पावर माइनस z लिखोगे बेटा। z क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल z है बेटा हमारा d1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन e टू दी पावर z और इंटू e टू दी पावर प्लस z इंटू dz, ठीक है बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन कल हमने बताया था ना, करने करके यहाँ रफ कर दे डायरेक्ट, दो बेटा यहाँ कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, इंटीग्रेशन देखो, हाँ e टू दी पावर z, e टू दी पावर z dz है, तो बेटा लेट कर लो, लेट e टू दी पावर z t, तो e टू दी पावर z dz dt बन गया आपका। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, देखो दिस बिकम्स e टू दी पावर t इंटू डी टी, बट ये बन जाए e टू दी पावर t इंटीग्रेशन आ गया, तो e टू दी पावर z आ गया इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसका, ठीक है। तो देखो बेटा e टू दी पावर माइनस z है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, e टू दी पावर z आ गया, P1 आ गया, देखो बेटा P1 क्लियर, देखो क्लियर बेटा, ये यहाँ कर दिया शॉर्ट इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। इससे इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर बता दिया आपको, रफ में कर दिया, ठीक है। चलो अब P2 देखो बेटा, P2 क्या है, P2 देखो बेटा, मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सपोज करो आपने कुछ भी नहीं किया, बट जितने क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से कराए ना, अपने जो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आपने बेटा ये क्वेश्चन कर लिए ना, तो आप सारे क्वेश्चन बना लोगे आप, ठीक है। मैं ऐसे यूनिक क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है। अगर सपोज करो आपने और क्वेश्चन नहीं कर पाए, बट आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए 2 बार 3 बार, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे आप, ठीक है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया करो, जो क्वेश्चन को मैं करता हूँ ना, अगर आपने हाथ से कर लिया तो अब आपने किया, ऐसे नहीं मैंने कर दिया आपने कॉपी में छाप दिया, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो क्या बना आपका, देखो नेक्स्ट d1 प्लस 2 और e टू दी पावर z, ठीक है बेटे, लगा दो बेटे इसमें भी फॉर्मूला, e टू दी पावर माइनस 2z इंटीग्रेशन e टू दी पावर एज इट इज और e टू दी पावर 2z पॉजिटिव और इंटू dz, ठीक है। अब मैं इसको देखो अलग से सॉल्व कर रहा हूँ बेटे, इंटीग्रेशन को देखो, ये बेटे इंटीग्रेशन हमारा देखना e टू दी पावर 2z है बेटे, इसको मैं लिख रहा हूँ e टू दी पावर z इंटू dz, ठीक है। लेट कर लो, e टू दी पावर z को मैंने लिख दिया t, तो e टू दी पावर z dz क्या बनेगा dt, देखते रहना बेटे इसको, देखो क्या बना, ये तो बेटे बन गया e टू दी पावर t और ये बन गया हमारा t और d, ये बन गया dt, है ना। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन भी हमने आपको कल बताया था, लेबनी रूल से डायरेक्ट कर लो इसको इंटीग्रेशन, है ना। किसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन इसमें, t को, इंटीग्रेशन ऑफ दिस e टू दी पावर t, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस e टू दी पावर t, ठीक है। तो क्या बना, e टू दी पावर t कॉमन आ गया, तो t माइनस 1 आ गया, ठीक है बेटा। चलो लिख दो इसको, यानी e टू दी पावर t यानी e टू दी पावर z और ये बेटे e टू दी पावर z माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। तो z लिख दो इसको, देखो e टू दी पावर माइनस 2z और इसकी वैल्यू क्या निकली
ई टू दी पावर जेड इंटू ई टू दी पावर जेड माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का मल्टीप्लाई करो बेटा, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई करो, तो देखो ई टू दी पावर जेड तो एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई अंदर लाओगे तो क्या बनेगा, ई टू दी पावर माइनस जेड और माइनस ई टू दी पावर माइनस टू जेड, ये बन जाएगा बेटा आपका, ये P2 आ गया, ठीक है। तो बाई इक्वेशन कौन सा देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट पी आई P1 इज ई टू दी पावर माइनस जेड इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड इंटू, तो बेटा यहाँ पे देखो माइनस साइन था बेटा, देखो ये माइनस साइन था ना, P2 इक्वल टू माइनस है, तो हमने माइनस छोड़ दिया है एक्चुअल में, ये माइनस साइन था, या तो माइनस यहाँ लगा लो आप या लिख लो वहाँ पे, ठीक है, तो माइनस लिख लेता हूँ, चलो मैंने माइनस था ना तो उसकी वैल्यू लिख लो, माइनस थी ना, माइनस ई टू दी पावर जेड ई टू दी पावर माइनस जेड ई टू, बेटा ये क्वेश्चन कल की तरह है, कुछ उसी की तरह है, याद है बेटा, ये क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन हम जो किया था वो हमने यहाँ से किया था, जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, वो दिखाऊं मैं आपको, देखो उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, देखो जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ देखो बेटा सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन ही वही है, देखो है कि नहीं, देखो यस सर। हाँ सेम क्वेश्चन वही बन गया, मैं सोच रहा था मैं कल क्वेश्चन किया है ऐसा, बट ये बेटे इसमें है होमोजेनियस में, इसमें कोचर अलग में ध्यान रखना इसको, है क्वेश्चन उसी तरह का, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटे, दोनों में कॉमन ई टू दी पावर जेड कॉमन आ गया, तो क्या बचा ई टू दी पावर माइनस जेड और माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस ई टू माइनस टू जेड, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ई टू दी पावर माइनस टू जेड इंटू ई टू दी पावर जेड, ये बेटे आ गया आपका पी आई। अब लिख दो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। y सी एफ क्या था बेटे आपका, सी एफ था C1 ई टू दी पावर माइनस जेड, देखो C1 ई टू दी पावर माइनस जेड, C2 ई टू दी पावर माइनस टू जेड प्लस पी आई ई टू दी पावर माइनस टू जेड इंटू ई टू दी पावर जेड, ठीक है बेटा, ये है। अब देखो बेटा हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू ई टू, देखो बेटा ये आंसर तो किसमें आ रहा है, जेड के टर्म में आ रहा है, अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लो बेटे यहाँ, इसको हम लिख दें बेटे, देखो C1 ई टू दी पावर जेड टू दी पावर माइनस में लिख सकते हैं, देखो बेटा इसको C2 ई टू दी पावर माइनस जेड, सॉरी बेटा प्लस जेड लिखेंगे ना, प्लस जेड पावर माइनस टू लिखेंगे, प्लस इसको भी लिखेंगे ई टू दी पावर जेड माइनस टू, बेटे देखो ये तो ई टू दी पावर जेड है ये, अब पुट कर दो वैल्यू, देखो क्या है ई टू दी पावर जेड, C1 एक्स टू दी पावर माइनस वन, C2 एक्स टू दी पावर माइनस टू, ठीक है बेटा, और ये है एक्स टू दी पावर माइनस टू और ई टू दी पावर और ये एक्स, इसको बेटे ऐसे लिख सकते हैं, ये दे रखा बुक में आंसर, C1 अपॉन एक्स C2 अपॉन एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये दे रखा बेटे आंसर आपकी बुक में, ठीक है ना। कैसा लगा क्वेश्चन, एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया, आपने दोबारा करवा लिया है ना, एक क्वेश्चन और बता दीजिए जल्दी, ठीक है बेटा। देखो बेटा इस तरह के अगर 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो आप कर लोगे ना क्वेश्चन सारे, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बेटे, सॉल्व, हाँ बेटा बोलो, सॉल्व, हाँ बोलो सर। इस क्वेश्चन में सर जैसे जो क्वेश्चन था ई टू दी पावर एक्स का, सर अगर उसका हम पी आई शॉर्ट मेथड से निकालते तो सर उससे भी तो आ जाता सर। नहीं बेटा शॉर्ट मेथड लगेगा नहीं बेटा, शॉर्ट मेथड इसमें नहीं सर, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में खाली ई टू दी पावर एक्स दे रखा था ना सर, नहीं बेटा इसलिए नहीं लगेगा, नहीं बेटा वो इसलिए नहीं लगेगा बेटा, देखो वो कब लगता था जब इधर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे क्या आ रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहे हैं, सॉरी जो कोफिशिएंट हमारे वेरिएबल आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए नहीं लगेगा बेटा वो वाला, ठीक है। जैसे आपने सपोज करो लगाना स्टार्ट कर दिया आपने गलती से, देखो सपोज करो, चलो गलती कर देते हैं, आपने बोला चलो करते हैं, ठीक है हम गलती कर रहे हैं, तो हमने लिखा एफ डी बेटा हमारा क्या है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4x और डी और प्लस 2, है ना, और यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स है, तो कहाँ लगेगा, फंस जाओगे ना जी। यस सर है कि नहीं, ठीक है लगेगा नहीं बेटा, क्योंकि अगर हम कोफिशिएंट पुट करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और x खत्म नहीं होगा, तो हमारा इसका मतलब गलत हो रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन और है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन में देखो, जब ये क्वेश्चन आता है ना 10 मार्क्स में आ जाता है, तो थोड़ा सा कन्वर्ट ही तो करना है बस हमें, और सेम तो फॉर्मूला वही होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि कम क्वेश्चन पूछे और आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना सब्जेक्ट की, वो है ना। उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, बताया कि ये तभी कर पाएगा बच्चा जब उसको वो वाला आता होगा, है ना। अच्छा बेटे बताओ देख के कौन सा क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ देख के कैसा है। सर कॉची आइलर कोची इक्वेशन। यूलर इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट मार दूं बेटा, जल्दी शॉर्ट में कर देता हूं क्योंकि टाइम कम है बेटा, 5 मिनट बची हुई है ना, उसमें हो जाएगा। देखो क्या पुट, क्या पुट करना है, लिख लेना बेटा, लैंग्वेज पूरी लिखना आप। पुट ई टू द पावर जेड और जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा अरे बेटा एक मिनट रुको, लॉग एक्स, ठीक है बेटा, लॉग एक्स हो गया। एंड एक्स और डी, बेटे एक्स डी वाई क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई हमारा बन जाएगा डी वन वाई, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई क्या बन जाएगा हमारा, डी वन इंटू डी वन माइनस वाई, D1 -1। अच्छा एक्स क्यू डी क्यू वाई हमारा बन जाएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन इंटू डी वन माइनस टू वाई, ठीक है बेटा। ये शॉर्ट अब लिखते हैं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में डायरेक्ट पुट कर दो, तो फिर क्या बनता है देखो बेटा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। या प्रॉपर लैंग्वेज लिखना बेटे, दिस इज द कोची इक्वेशन, सो बी पुट एक्स इक्वल टू पावर जेड एंड सो जो अभी लिखे थे लैंग्वेज हमने लिखी, वो प्रॉपर लैंग्वेज लिखना आप एग्जाम में, ठीक है। तो देखो क्या बनता है देखो बेटा, ये डायरेक्ट ये बन जाएगा हमारा डी वन माइनस वन और डी वन माइनस टू, ठीक है बेटा। फर्स्ट टर्म तो बेटा ये बन गया हमारा, सेकंड टर्म, अच्छा सॉरी सेकंड टर्म देखो बेटा प्लस थ्री है, प्लस थ्री डी वन इंटू डी वन माइनस वन प्लस, और देखो बेटा ये हमारा ये तो डी वन बन जाएगा खाली डी वन, ठीक है, प्लस वन, और वाई इज इक्वल टू, ये तो बेटा एलएचएस बन गया। आरएचएस बताओ बेटा, आरएचएस में क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, और ये बन जाएगा जेड, ये बन जाएगा बेटा ई टू द पावर जेड और प्लस जेड बन जाएगा, देखो है ना। देखो एक्स तो ई टू द पावर जेड, और बेटे जहां पर लॉग एक्स है वो जेड बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दूंगा ना इसमें, ठीक है। Yes, X, sir। हाँ, ये बन गया बेटे। अच्छा अब देखो इसको बेटा सॉल्व कर लो आप, देखो ये क्या बन जाए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले इसके, देखो क्या बना है, देखो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, पहले तो d1 रखो बेटे, d1 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या बना, d1 स्क्वायर माइनस थ्री डी वन प्लस टू प्लस थ्री डी वन स्क्वायर माइनस डी वन, ठीक है, प्लस डी वन प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस जेड, ठीक है बेटा। इसको तो कैलकुलेशन करो आप, क्या बना देखो, डी वन क्यू और माइनस थ्री डी वन स्क्वायर प्लस टू डी वन, कैलकुलेशन चेक करते ना बेटा, देखते रहना, थ्री डी वन स्क्वायर माइनस थ्री डी वन प्लस डी वन प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस जेड, ठीक है। अब देखो कुछ कैलकुलेशन करो बेटा, क्या कुछ कट रहा है, डी वन क्यू आ गया, अच्छा बेटा डी वन स्क्वायर ये माइनस का और ये प्लस का खत्म हो गया, अरे ये देखो ये भी चला रहे, बहुत आसान हो, देखो ये भी चला गया, ये तो बहुत आसान बन गया, देखो डी वन वाई है ना ई टू दी पावर जेड प्लस जेड, बहुत ही आसान बन गया, देखो बेटा है क्या नहीं। अब हम क्या निकालेंगे इसका, ऑक्सिलरी sir। इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बना, डी वन क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बेटा इसके फैक्टर कर लो, सॉरी बेटा एम बनाते हैं, एम सर एम, हाँ वही, हाँ एम क्यू, ठीक है एम क्यू, तो क्या बनेंगे, हम इसको लिख देंगे एम प्लस वन, हमने फैक्टर किए थे बेटा इसकी, याद है आपको, एम स्क्वायर प्लस एम, नहीं बेटा एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम होता था, याद है ना, माइनस ए बी, याद आ रहा है ना, यस सर। एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बेटे यहाँ से एम इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, और बेटे इसके आ जाएगा आपका वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगी वैल्यू है ना, इनके आ जाए वन अपॉन टू, मैं डायरेक्ट कर दिया बेटा, अधिक कर रखा है बेटा मैंने क्वेश्चन एक्चुअल में ना, कैसे कर दिया आपने, वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, करोगे ये आ जाएगा ना, तो ये आ गया यस सर। अच्छा तो ये सी एफ लिख दो बेटा, इसका सी एफ नहीं लिख देता हूँ, ठीक है, सी एफ क्या बना, पहला वाला सी वन ई टू दी पावर माइनस जेड, अच्छा बेटा ध्यान रखना यहाँ पे जेड में आंसर आएंगे क्योंकि डी वन है ना, हाँ, फिर दूसरा बनेगा ई टू दी पावर वन अपॉन टू जेड है ना, सी थ्री कॉस अंडर थ्री बाई टू जेड प्लस सी फोर, अच्छा बेटे सी टू लिख दो बेटे इसको, है ना सी टू लिख दो इसको, सी टू इसको लिख दो सी थ्री, कॉन्स्टेंट है ना, सी थ्री साइन
√3/2 जेड। ठीक है बेटा, ये तो सी एफ बन गया। अब पी आई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा PI क्या बना, 1/D1Q प्लस सर ये 1। लास्ट स्लाइड दिखाने एक डाउट है सर। सर ये जेड है ना सर, ये 2 लग रहा है सर। ये कौन सा? जेड जो आपने बनाया ना वो 2 लग ये रहा है सर। वो ये बना C2 cos √3/2 इनटू। कौन सा बेटा? अच्छा ये वाला सर वो C2 ये कॉस वाला? कॉस का एंगल कह रहा है, कॉस का यस एंगल कह सर, रहा है। कॉस मैन। अच्छा ये क्या लग रहा है, 2 लग रहा है? सर ये सर 2 लग रहा था कि मेरे को लगा कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा 2 नहीं है बेटा। और जेड, हाँ सर वो समझ में आ गया सर। इसको मैं cos 2 को सही कर देता हूँ, 2 को है ना, 2 को सही बना देता हूँ। ठीक है, 2 को मैं इस तरह से कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। ठीक है ना, अब तो इसको 2 को भी ऐसे कर देता हूँ इस तरह से ना, इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे करना, तुम भी ऐसे क्या करना, इसको 2 को इस तरह से बना, स्पेशल थोड़ा अलग करके। ठीक है ना, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इधर आ जाओ बेटा, ये है। अब बेटा इसमें 2 टर्म है ना, इसको तो हम इसको अलग अलग कर दो। इसको 1/D1Q प्लस 1 e⁻z प्लस 1/D जेड। ठीक है बेटा, इसको तो लिख दो बेटे P1, इसको लिख दो P2। तो P1 क्या है बेटा, P1 है हमारा 1/D1Q प्लस 1 e⁻z। तो हम क्या करते बेटे, कॉफिशिएंट पुट करते थे। इसका कॉफिशिएंट 1 है ना, कॉफिशिएंट पुट तो Yes, पुट करते sir. थे ना। तो 1 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 e⁻z। तो बेटे 1/2 e⁻z बन गया। ठीक है, ये आ गया। क्लियर बेटा? चलो P2 आ जाओ। P2 इसमें बेटा कौन से लगेगा, इसमें जल्दी बताओ मेरे को देख के। सर इसके अंदर जेड कॉमन सर लेके x टू द बाहर पावर e टू द m। पावर 0 वेरी जेड गुड डालेंगे। वेरी गुड, x टू दी पावर m वाला लगेगा। ठीक है बेटा, यहाँ z टू दी पावर m में चल रहा है ना, तो z टू दी पावर m वाला। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो उसके लिए क्या करते थे हम, याद है कल, लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन विद साइन। तो लोअर डिग्री टर्म बेटा क्या है, 1 है, तो 1 को कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 1 + D1Q और z। ठीक है बेटा, ये ऊपर आ जाएगा 1 + D1Q माइनस 1 इंटू जेड। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसको एक्सपेंड कहां तक करेंगे, जहां पर d की पावर 1 हो, तो फर्स्ट टर्म ही तक ले लेंगे बेटा, बस खाली 1 - D1Q। ठीक है बेटा, इंटू जेड। अब इसे जेड का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, जेड माइनस, और 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे बेटा विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो 0 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। समझ गया कि नहीं, बताओ? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो बेटा P1 P2 दोनों आ गए है ना, इसको पुट कर दो इसमें। इसको नंबर डाला था हमने पहले, को कुछ नंबर डाला था, हाँ फर्स्ट नंबर डाला था ना। और नहीं बेटा, इसको ध्यान रखना बेटा, इसको नंबर डालना सेकंड नंबर, इसको है ना, ये सेकंड नंबर है ना, और इसको नंबर डाल देंगे हम थर्ड नंबर इसको। ठीक है, तो हम लिख दो PI इज बाई इक्वेशन थर्ड। PI क्या बना हमारा, PI इज इक्वल टू क्या था हमारा, P1 e⁻z, ये था 1/2 e⁻z प्लस जेड, ये बेटा जेड आ रहा था, है ना। अब लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, देन y इज इक्वल टू CF बेटे क्या था, याद है CF, हाँ CF ये लिख रखा हमने, क्या है, e⁻C1 e⁻ माइनस जेड। ठीक है, प्लस e⁻1/2 जेड C3 cos √3/2 जेड। ठीक है, C4, अरे बेटा ये तो गलत कर दिया हमने ना, C2 होगा कांस्टेंट C2, और ये कांस्टेंट C3 होगा, C3 sin √3/2 जेड। ठीक है, और प्लस 1/2 e⁻z और प्लस जेड। ये बेटे अभी आंसर नहीं आया, आंसर किसमें आएगा हमारा आंसर, X की टर्म्स में। x के टर्म में आप वैल्यू पुट कर दो बेटा, इसकी वैल्यू क्या थी, देखो बेटा ये था, ध्यान रखना, देखो ये था ना हमारे पास, x इज इक्वल टू e⁻z और z इज इक्वल टू log x। Log ये x. थी ना, हाँ चलो पुट करो बेटा इसमें, देखो क्या बनेगा, C1 ये बेटा x की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाला प्लस ये बेटा x की पावर हाफ बन जाएगा, देखो x की पावर हाफ बन जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, C2 और cos √3/2, और बेटे z बन जाएगा log x, देखते रहे ना, प्लस C3 sin √3/2 log x
अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये वाला ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ध्यान रखना। 1/2 ये x और प्लस log x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये 3 क्वेश्चन कर लेना बेटा, बस ये सॉल्व क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम बेटे इससे आगे कलम कराएंगे साइमल्टेनियस, ठीक है। और तो बस फिर इसके बाद आपका 3-4 लेक्चर का काम बचा हुआ है, 4 खत्म हो जाएगा आपका यूनिट है ना ये वाली।